इंडिया की सबसे बड़ी फार्मा कंपनी सन फार्मा ने इंडियन फार्मा वर्ल्ड का बिगेस्ट एवर एक्विजिशन किया है। यूएस बेस्ड फार्मा कंपनी है ऑर्गेनॉन, जिसको इन्होंने एक्वायर किया है और इस डील की वैल्यू है 11.75 बिलियन डॉलर। अब ये डील की साइज बहुत बड़ी है। इसको अगर एक कॉन्टेक्स्ट से समझना हो तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि सन फार्मा फॉर एग्जांपल भारत की सबसे बड़ी फार्मा कंपनी है, तो इसका मार्केट कैप कितना है, 4 लाख करोड़ के आसपास का है। और अब ये जो डील हुई है इसकी वैल्यू है 1 लाख से 1,10,000 करोड़ के आसपास। तो आप समझ सकते हैं कि ये डील कितनी बड़ी है। हालांकि इसके पहले का भी ये जो रिकॉर्ड है, मतलब सबसे बड़े फार्मा एक्विजिशन का, वो भी सन फार्मा के नाम पर ही है, जब इन्होंने रैनबैक्सी को एक्वायर किया था। तो इस डील के बाद सन फार्मा की जो ओवरऑल पोजीशन है इन द फार्मा वर्ल्ड, इन द फार्मा इनोवेशंस, इसमें क्या चेंजेस आ सकते हैं, इस एक्विजिशन के बाद कंपनी का जो रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी उसमें क्या चेंजेस आ सकता है, इवन इस डील में जो कंपनी पेमेंट करेगी, सन फार्मा जो पेमेंट करेगा वो ये कहाँ से कर रहे हैं, क्या इन्होंने डेट लिया है, तो उसका इनके बैलेंस शीट में क्या इम्पैक्ट आ सकता है। तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं। इसको हम डिटेल में देखते हैं। 2025 में सन फार्मा का रेवेन्यू 6 बिलियन डॉलर प्लस था एंड सेम पीरियड में ऑर्गेनॉन का जो रेवेन्यू है वो भी 6 बिलियन डॉलर प्लस है। तो कंक्लूजन ये निकल के आता है कि इस डील के बाद सन फार्मा का जो रेवेन्यू है वो डबल हो सकता है। सेकंड थिंग की ग्लोबल पोजिशनिंग ऑफ सन फार्मा। इस डील से सन फार्मा विमेन हेल्थ केयर मार्केट में टॉप 3 प्लेयर्स में शामिल हो जाएगा एंड बायोसिमिलर्स में टॉप 10 प्लेयर्स में आ सकता है। बायोसिमिलर्स के बारे में आपने बहुत सुना होगा। जिस तरह से एक लहर आई थी जेनरिक की, आज के टाइम में बायोसिमिलर्स की लहर चल रही है। बायोसिमिलर्स एक कॉम्प्लेक्स, एक एक्सपेंसिव मैकेनिज्म है, एक हाई वैल्यू कैटेगरी है जिसमें सभी इंडियन फार्मा जायंट अपना एक्सपोजर एग्रेसिवली बढ़ा रहे हैं। फिलहाल इंडिया का जो सबसे बड़ा बायोसिमिलर एक्सपोजर है वो बायोकॉन के पास है, जिसका रेवेन्यू 1 बिलियन डॉलर प्लस है। इस एक्विजिशन के बाद सन फार्मा जो है वो सेकंड पोजीशन पर आ सकता है बायोसिमिलर्स में। थर्ड बेनिफिट क्या हो सकता है कि चाइनीज मार्केट में इनको एंट्री मिल जाएगी, जो कि वहां पे एंट्री पाना बहुत ही टफ है। बट ऑर्गेनॉन का एक सिग्निफिकेंट एक्सपोजर चाइनीज मार्केट में है, तो इस तरह से चाइनीज मार्केट भी सन फार्मा के लिए खुल जाएगा। एक और बेनिफिट है जो हो सकता है, आप अपने तरीके से इसे थोड़ा सोच सकते हैं। लाइक इंडिया की एक मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी क्या है, चीप लेबर, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट यहाँ पे कम आती है एज कम्पेयर टू स्पेशली यूएस। तो सन फार्मा के पास ऑलरेडी एक वेल एस्टेब्लिश हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स यहाँ पर बहुत सारे हैं सन फार्मा के। इस डील से सन फार्मा का जो स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स में एक्सपोजर है, पोर्टफोलियो है, वो काफी बड़ा हो जाएगा। और सन फार्मा की ओवरऑल स्ट्रेटेजी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है कि स्पेशलिटी कैटेगरी में अपनी पोजीशन को लगातार बढ़ाते रहना। ऑर्गेनॉन सन फार्मा के लिए एक कैश काउ की तरह है, क्योंकि ऑर्गेनॉन में ग्रोथ बहुत कम है फिलहाल, पेटेंट्स जो है वो एक्सपायर हो रहे हैं, बट कैश कन्वर्जन बहुत हाई है। तभी तो एनुअली 6 बिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू दे रही है कंपनी। तो इस 11.75 बिलियन डॉलर्स का पेमेंट करने के लिए सन फार्मा मोर देन 9 बिलियन डॉलर्स का बैंक लोन ले रहा है। इवन ऑर्गेनॉन पर भी अप्रोक्स 8 बिलियन डॉलर्स का डेट है। तो कंबाइंड डेट सन फार्मा ग्रुप के ऊपर डबल हो जाएगा। तो प्रोपोर्शनली जो है वो इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ जाएगी, जिसका जो इफेक्ट है वो कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस में शॉर्ट टर्म के लिए दिख सकता है। और इवन ये डील में ऑर्गेनॉन का वैल्यूएशन थोड़ा चीप भी साउंड कर रहा है। अब आपको लग रहा होगा कि ये जो इतना बड़ा डेट अगर है, तो कंपनी जो ओवरऑल पेमेंट कर रही है ऑर्गेनॉन के शेयर होल्डर्स को, प्रमोटर्स को, तो वहाँ पे क्यों ये चीज़ एडजस्ट नहीं हो पा रही है। तो एक्चुअली आप देखोगे तो आपको भी ऐसा साउंड करेगा कि ऑर्गेनॉन की जो मार्केट वैल्यू डिसाइड की है, जिस डील पे जिस लेवल पर खरीद रही है सन फार्मा, वो थोड़ा चीप लग रहा है, थोड़ा चीप साउंड कर रहा है। क्योंकि इंडिविजुअल लेवल पर आप देखो तो सन फार्मा एंड ऑर्गेनॉन दोनों सेम रेवेन्यू कमा रहा है, 6 बिलियन डॉलर्स। बट सन की मार्केट वैल्यू 4 लाख करोड़ है एंड ऑर्गेनॉन की 1 से 1.25 लाख करोड़। तो इस चीप वैल्यूएशन के पीछे ऑर्गेनॉन का ये जो मैसिव डेट है ना, ये एक रीजन हो सकता है। इवन ऑर्गेनॉन का जो रेवेन्यू है ना, वो इसी स्टेज पर है, इसी लेवल पर है, स्टेगनेंट है काफी समय से। तो ये भी एक रीजन है कि वहाँ पे बिजनेस ग्रोथ नहीं है और इनके बहुत सारे ऐसे पुराने पेटेंट्स हैं जो लगातार एक्सपायर होते जा रहे हैं। तो यही सब रीजन है कि जिस वजह से ये डील कहीं ना कहीं थोड़ी सी रीजनेबल या तो थोड़ी सी चीप हो सकती है। इस डील को अगर एक लाइन में आपको समझना हो तो फिलहाल की कंडीशन ऐसी है कि ये एक लो ग्रोथ बट हाई कैश जनरेटर बिजनेस इन्होंने खरीदा हुआ है। तो आज की रियलिटी है ये। अब सन फार्मा इसमें किस तरह से इंप्रूवमेंट लेके आता है ओवर द ईयर, कैसे ग्रो करता है, कैसे चेंजेस लेके आता है, ये फ्यूचर की बात है। तो इस वीडियो को फाइनली एंड करते हैं एंड अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप जरूर इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।